शैतान मरदूद का पहला और मुकम्मल इंटरव्यू देखिए आरजे काशी बलोच के साथ। इस इंटरव्यू को मुकम्मल देखिए और फैसला कीजिए कि किस जगह शैतान कामयाब है और किस जगह हम। शैतान हमें किस किस तरह से नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी कार्रवाइयां करता है, और शैतान का ये इंटरव्यू अपने सभी मुसलमान बहन भाइयों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तारुफ के तौर पर जब मैंने शैतान का नाम जानने की कोशिश की तो शैतान ने जवाब दिया कि मेरा नाम इबलीस है, प्यार से लोग मुझे और अपने बच्चों को शैतान कहते हैं। फिर मैंने शैतान से कहा कि इससे पहले के सवालात का सिलसिला शुरू किया जाए, एक छोटी सी बात जानना चाहूंगा कि अक्सर बहन भाई शिकायत करते हैं कि वो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम भी पढ़ते हैं मगर तुम फिर भी पीछा नहीं छोड़ते। इसके जवाब में शैतान का कहना था कि मैं पीछा नहीं छोड़ता, हैरत है मैं तो तुम्हारी तरफ आता ही नहीं। फिर मैंने शैतान से कहा कि देख लो, अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम्हारे पास वक्त कम है और मुकाबला सख्त, अब खुद ही हंसी मजाक में वक्त जाया कर रहे हो। इसके जवाब में शैतान ने कहा कि हंसी मजाक, अरे ये तो जाहिलों का काम है, शायद तुम मेरी बात समझ नहीं पाए, अभी समझाए देता हूं। तुमने किसी उम्मीदवार को इंतखाबी मुहिम के दौरान वोट मांगते तो जरूर देखा होगा, इसलिए कि इलेक्शन तो तुम्हारे यहां हर रोज का खेल है। उम्मीदवार साहब टी पार्टी के चंद मेंबरान को साथ लेकर घर घर वोट मांगते फिरते हैं। जो ही एक साथी किसी घर की घंटी बजाने लगे, उम्मीदवार साहब फौरन चौंक कर कहते हैं उधर मत जाओ, वक्त जाया मत करो, उधर जाने की कोई जरूरत नहीं, ये अपना ही आदमी है। और भोले बादशाह हो, तुम भी तो मेरे अपने आदमी हो। इसके बाद मैंने सवालात का सिलसिला शुरू किया तो मेरा पहला सवाल ये कि क्या तुम बताना पसंद करोगे कि तुम लानती और मरदूद क्यों करार पाए। इसके जवाब में शैतान का कहना था कि शक्लो सूरत से तो तुम पढ़े लिखे और शरीफ आदमी दिखाई देते हो, मगर बात करने का सलीका तक नहीं है तुझे। कम अज कम आगाज तो किसी नरम सवाल से करना चाहिए था। बहरहाल एक दिन अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि मैं जमीन में अपना नाइब बनाने वाला हूं, जब मैं उसे बना दूं और उसमें अपनी रूह फूंक दूं तो सब उसको सजदा करना। सब ने सजदा किया सिवाय मेरे, मैंने इनकार कर दिया। अल्लाह ताला ने कहा क्यों तूने सजदा ना किया जबकि मैंने तुझे हुक्म दिया था। मैंने कहा कि मैं उससे बेहतर हूं, तूने मुझे आग से पैदा किया और उसे मट्टी से। अल्लाह ताला ने कहा निकल जा यहां से, बेशक तू मरदूद है और कयामत तक के लिए तुझ पर लानत बरसती रहेगी। मैंने कहा मुझे भी कयामत तक मोहलत चाहिए। अल्लाह ताला ने कहा जा तुझे मोहलत दी जाती है। मैंने कहा मैं भी लोगों को तेरे सीधे रास्ते से गुमराह करने के लिए जरूर उनकी ताक में बैठूंगा और उन्हें बहकाने के लिए उनके पास आऊंगा। इनके आगे से, पीछे से, दाएं से और बाएं से हर तरफ से आने की कोशिश करूंगा और तू उनमें से अक्सर को शुक्रगुजार ना पाएगा। अल्लाह ताला ने कहा कि जिसने तेरी पैरवी की तो यकीनन तुम सब से जहन्नम को मैं भर दूंगा। ये थी असल सूरत हाल। शुक्र है तुम्हें पता चल गया कि मैं लानती और मरदूद क्यों ठहरा। अब मुझे लानती और मरदूद कहने वालों, दूसरों की आंख में पड़ा तिनका भी तुम्हें नजर आता है और अपनी आंख में पड़ा शहतीर तक नजर नहीं आता। कभी अपने करतूतों का भी जायजा लिया? मैंने अल्लाह के हुक्म पर एक सजदा ना किया तो मुझे शैतान और लानती करार दिया गया। तुम्हें तो अल्लाह ताला हर रोज 5 मर्तबा सजदे के लिए बुलाता है और तुम रोजाना 5 मर्तबा इनकार कर देते हो। फिर तुम मुझसे बड़े शैतान हुए ना। कभी गौर किया तुम पर रोजाना कितनी लानत बरसती होगी? अक्ल के अंधों, मैंने अल्लाह के सामने चैलेंज किया कि तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, जरूर अपने साथ जहन्नुम में लेकर जाऊंगा। यह कदर की तुमने अपने रब की कि इस चैलेंज को साबित करने में मेरा भरपूर साथ दे रहे हो। शैतान भरपूर गुस्से से कांपते हुए कहता है कि जरा अपनी शक्लें और करतूत तो देखो, इस तरह के होते हैं अल्लाह के नाइब। तो मैंने फिर शैतान से कहा कि तुम तो दूसरों को गुस्सा दिलाते हो मगर आज खुद गुस्से से कांप रहे हो। लो पानी पियो, अभी तो बहुत से सवालात बाकी हैं। मेरा अगला सवाल यह था कि शिर्क का आगाज कब और कैसे हुआ। तो जिसके जवाब में शैतान ने कहा हाँ ये हुआ ना सवाल। शिर्क का आगाज नूह अलैहिस्सलाम के दौर से हुआ जब वद, सवा, यगूस, यऊक, नसर फौत हुए।
ये पांचों कौमे नूह के बड़े नेक और साले बुजुर्ग थे। दूर दूर तक उनकी इबादत और परहेजगारी के चर्चे थे। बहुत से लोग उनके मोतकिद और पैरोकार थे। ये चूंकि खालिस अल्लाह के बंदे थे, इसलिए इन पर मेरा कोई दाव न चल सका। अलबत्ता उनकी वफात के बाद उनके पैरोकार काबू आ गए। मैंने उनके दिलों में वसवसा डाला कि इन बुजुर्गों की तस्वीरें बनाकर रख लो, उससे एक तो उनकी याद ताजा होती रहेगी और दूसरा तुम्हारे अंदर इबादत का शौक भी बढ़ेगा। अगली नस्ल को फिर मैंने वर्गलाया कि उनके मुजस्मे बनाकर गाड़ दो। तुम्हारे आबाओ अजदाद इन्हीं की पूजा किया करते थे, उन्हीं की वजह से इन पर बारिश नाजिल होती थी। चूंकि उन पांचों की मोहब्बत और अजमत इनके दिलों में खूब घर कर चुकी थी, इसलिए आसानी से मान गए और यूं बाकायदा शिर्क का आगाज हुआ जो आज तक पूरे जोर शोर से जारी है। उस दौर में बुत परस्ती और आज के दौर में कब्र परस्ती। और फिर मुक्के लहराते हुए कहता है कि छोड़ूंगा नहीं, साथ लेकर जाऊंगा, जहन्नम भर के छोड़ूंगा। फिर मैंने शैतान से अगला सवाल किया कि अच्छा ये बताओ कि हदीस के मुताबिक रमजानुल मुबारक में तुम्हें कैद कर दिया जाता है, क्या दौरान कैद भी कोई दाव आजमाने की कोशिश करते रहते हो? जिस पर शैतान बड़ा खुश हुआ और कहा कि वाह, लुत्फ आ गया। इसमें कोई शक नहीं कि रमजान में मुझे कैद कर दिया जाता है, मगर तुम लोग तो कैद नहीं होते ना। तुम्हारे जैसे मेहरबानों के आजाद फिरने से रमजान में भी कुछ ना कुछ कारोबार चलता रहता है, और अगर बिल्कुल ठप भी हो जाए तो किसी किस्म की कोई परवाह नहीं। ईद का चांद नजर आने की देर होती है, पूरे रमजान की कसर सिर्फ एक ही रात में निकाल लेता हूं। मैंने पूछा वो कैसे? तो शैतान ने कहा कि जब रोजे रखने, नमाज और कुरान पढ़ने वाली नेक परवीन चांद रात मार्केट जाकर चूड़ीगर के हाथ में अपना हाथ देती है तो तुम्हारे गुमान में भी ना होगा कि अल्लाह ताला उस वक्त कितने गजबनाक होते हैं, और मैं उस वक्त खुशी से झूम रहा होता हूं। फिर आंखों से जिना, हाथों, कानों और जुबान से जिना, पास ही इन औरतों के अंधे शौहर, बाप या भाई खड़े होते हैं। वैसी अजीब उल्टी खोपड़ी के मालिक हो तुम लोग। अगर चूड़ीगर के अलावा कोई उस भरे बाजार में तुम्हारी बहन, बीवी या बेटी का हाथ पकड़ ले तो फायरिंग शुरू, बाजार बंद, हड़ताल, लाशों के अंबार, मगर उस वक्त तुम्हारी गैरत नहीं जागती। फिर चांद रात हर गली, मोहल्ले और बाजार में इंडियन गानों की गूंज, गलियों और बाजारों में नौजवान लड़के लड़कियों की गहमा गहमी और छेड़ा छाड़ी देखकर बेइख्तियार मुझे हंसी आती है कि देखो इन कुरान और हदीस के दावेदारों को। क्या कुरान नहीं कहता कि मैं तुम्हारा खुला दुश्मन हूं? क्या हदीस नहीं बताती कि रमजान में मुझे कैद कर दिया जाता है? फिर चांद रात तुम्हारा इस तरह जश्न मनाना, क्या दुश्मन कैद से आजाद हो तो इस तरह गाने लगाकर खुशियां मनाते हैं? सच तो यह है कि तुमने मुझे दुश्मन समझा ही कब था। मेरी रिहाई पर तुम्हारी खुशी और इस्तकबाल साबित करता है कि तुम मुझसे कितनी वालिहाना अकीदत और मोहब्बत रखते हो। रहा ईद उल फित्र वाला दिन तो जोहर के वक्त मेरे कारिंदे तमाम मसाजिद के बाहर सीटियां बजाते और गुनगुना रहे होते हैं। सब उड़ गए ने फसली बटेरे ती आज असा रज नचना, और इसके साथ ही शैतान साहब उठकर नाचना शुरू कर देते हैं। और फिर कहता है कि सुनाओ कैसा बदला लिया रमजान की कैद का? कहां गई टोपी, तस्बीह, मिसवाक, नमाज, रोजा, एतकाफ? मस्जिदें उसी तरह से वैरान। और फिर जोर जोर से कह कहे लगाकर हंसने लग गया। मैंने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ा और कहा कि अल्लाह जाने लोग तुम्हारी दोस्ती पर कैसे यकीन करते हैं। तुम्हारे तो एक एक लफ्ज से इंसान दुश्मनी की बू आ रही है। इस पर शैतान ने कहा कि एक मिनट, रुको रुको रुको, पहले अपना जुमला दुरुस्त करो। इंसान दुश्मनी नहीं, बल्कि फिलहाल सिर्फ और सिर्फ मुसलमान दुश्मनी। फिर मैंने कहा कि जी तो नहीं चाहता कि मजीद कोई सवाल करूं, मगर यह बताओ कि कोई ऐसा वाकया जहां तुम्हें बुरी तरह नाकामी का सामना करना पड़ा हो और तुम्हारा हर हरबा नाकाम हो गया हो। शैतान एक ठंडी आह भरते हुए इसका जवाब देता है कि यह उस वक्त की बात है जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ख्वाब में दिखाया कि वो अपने बेटे इस्माइल को ज़िबह कर रहे हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, बेटा मैंने ख्वाब में देखा कि मैं तुम्हें ज़िबह कर रहा हूं, तुम्हारी क्या राय है? बेटे ने जवाब दिया कि ए अब्बा जान, वही कीजिए जिसका आपको हुक्म दिया गया है। अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे जरूर सब्र करने वालों में पाएंगे। दोनों बाप बेटा तड़के तड़के घर से रवाना हो गए। बेटा अपनी जवानी, अपना हुस्न, अपनी उम्मीदों और उमंगों की दुनिया कुर्बान करने के लिए खुशी खुशी जा रहा था, और बाप अपनी 100 साला दुआओं का समर, अपने लख्ते जिगर और नूरे नजर को कुर्बान करने जा रहा था।
दोनों बड़े खुश और बेहद मसरूर थे। मैंने सोचा इब्राहिम ने तो मुझे हर कदम पर ज़िक्र पहुंचाई है, अगर आज तेरा बना बनाया खेल ना बिगाड़ूं तो मेरा नाम भी इबलीस नहीं। मैं दौड़ता हुआ उनके घर पहुंचा। हजरत हाजरा तशरीफ फरमा थी। पूछा, मियाँ जी कहाँ हैं और नन्ना इस्माइल नजर नहीं आ रहा। हाजरा ने बताया कि दोनों बाप बेटा सैरो तफरीह के लिए गए हैं। मैंने कहा, नहीं, तुम धोखे में हो, इब्राहिम आज तेरे बच्चे को ज़िबा करने गया है। दौड़ो और फौरन अपने बच्चे को बाजू से पकड़ लो, वरना चंद लम्हों बाद उसकी लाश तुम्हारे सामने होगी। तो हाजरा कहने लगी, कभी बाप भी अपने बेटे को कत्ल करता है, और फिर इब्राहिम जैसा बाप, वो तो अपने बेटे से बड़ा प्यार करते हैं। तुम झूठ बक रहे हो, दफा हो जाओ यहां से। मैंने कहा, तुम भोली बनी बैठी हो, वो आज जरूर तेरे बच्चे को ज़िबा कर देगा, इसलिए कि अल्लाह ने उसे हुक्म दिया है। अल्लाह का नाम सुनते ही हाजरा ने कहा, अगर अल्लाह ताला का हुक्म है तो मुझे कोई एतराज नहीं। ये तो एक इस्माइल है, अगर 1000 इस्माइल हूं तब भी अल्लाह ताला के एक इशारे पर कुर्बान कर दूं। माँ का दिल बड़ा नरम होता है। यहाँ मुझे अपनी कामयाबी की 100% उम्मीद थी, लेकिन मुझे मुंह की खाना पड़ी। मैंने हिम्मत न हारी और दौड़ता हुआ इस्माइल के पास पहुंचा। वहां से भी इसी किस्म का जवाब मिला। हिम्मत करके आखिरी बार आजमाने के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जाकर उलझ पड़ा। इतने अक्लमंद होकर बच्चे को ज़िबा करने चले हो, ये कहाँ की अक्लमंदी है। अल्लाह ताला को राजी करने के सैकड़ों और तरीके हैं। बुढ़ापे में एक बच्चा मिला, वो भी इतना हसीन कि जिसे देखकर चांद भी शर्मा जाए, ऐसे खूबसूरत बच्चे को ज़िबा करने चले हो। तुम्हारा तो कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा, तुम्हारी तो नस्ल खत्म हो जाएगी और तुम्हारा खानदान तक मिट जाएगा। अगर अल्लाह ने यह हुक्म देना होता तो वो जिब्राइल को भेजता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जमीन से पत्थर उठाया और मुझे दे मारा। 3 दफा ऐसा किया, मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने जान लिया कि आज किसी अल्लाह के बंदे से वास्ता पड़ा है। बेइख्तियार मेरे मुंह से निकला कि ए इब्राहिम, ऐसे ही नहीं तेरे रब ने तुझे इमामुन नास के अजीम मनसब पर फायज कर दिया, तूने हर आजमाइश में पूरा उतर कर उसका हक अदा कर दिया है। फिर इसी बात को आगे बढ़ाते हुए शैतान ने कहा कि अब उसी वाकया की सुन्नत के तौर पर तुम लोग ईद उल अजहा के मौका पर लाखों की तादाद में ऊंट, गाय और बकरे कुर्बान करते हो, मगर मैं जानता हूं इन कुर्बानियों के पीछे क्या जज्बा कार फरमा होता है। परले दर्जे के रियाकार हो तुम लोग। अगर यकीन ना आए तो तुम्हारा सूद खाना, रिश्वत लेना, दाढ़ी मुंडवाना, सिगरेट पीना, गैर महरम औरतों को देखना, फिल्में और ड्रामे देखना, गाने सुनना, गालियां बकना, मिलावट करना, झूठ बोलना, कम तोलना, करो ऐलान कि आज से तुमने अल्लाह की रजा की खातिर ये बुरी आदतें भी कुर्बान की। ऐसा नहीं करते और ना ही कभी तुम करोगे, इसलिए कि बेजुबान जानवर के गले पर छुरी चलाना बहुत आसान है और ख्वाहिशात के गले पर छुरी चलाना बहुत मुश्किल। अगर तुम्हारे अंदर इखलास होता तो जुमा के रोज इमाम के मिंबर पर जाने से पहले मस्जिद पहुंचकर ऊंट, गाय और बकरे की कुर्बानी का सवाब कमाते। उस दिन तुम्हारी तशरीफ आवरी उस वक्त होती है जब मौलवी बेचारा बोल बोलकर थक जाता है और फरिश्ते हाजिरी रजिस्टर समेट देते हैं। ईमानदारी से बताना, उस दिन जल्दी आकर कुर्बानी का सवाब क्यों नहीं कमाते? मुझसे पूछो। इसलिए कि यह कुर्बानी खूब सजाकर गलियों में नहीं फिराई जाती, इसे हमसाए और रिश्तेदार देख नहीं सकते। ज़िबा के वक्त वीडियो बनाकर व्हाट्सएप और फेसबुक पर अपलोड नहीं की जा सकती। रोंदे नेकियां कमांड नू। अफसोस तुम्हारे बड़े मेरे काबू ना आ सके जो कहते थे नेकी कर दरिया में डाल, और तुम लोग नेकी कर और मोबाइल में डाल। नाजरीन, फिर मैंने अगला सवाल शैतान से किया कि जिंदगी में कभी सच बोलने का इत्तफाक हुआ, जिस पर शैतान का जवाब था कि जहां तक मुझे याद पड़ता है जिंदगी में सिर्फ एक मौका ऐसा आया कि मुझे सच बोलना पड़ा। शायद ये रिकॉर्ड भी ना टूटता अगर मैं रंगे हाथों पकड़ा ना जाता। हुआ यूं कि एक दफा मैं सदका फित्र के गोदाम से अनाज चोरी कर रहा था। अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु मुहाफिज थे। उन्होंने मुझे पकड़ लिया, कहने लगे मैं तुझे हर सूरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर जाऊंगा। मैंने कहा मैं मोहताज आदमी हूं, बाल बच्चेदार हूं और सख्त हाजतमंद हूं, लिहाजा मुझे माफ कर दो। चुनांचे उन्होंने मुझे छोड़ दिया। सुबह हुई तो रसूल करीम ने दरियाफ्त फरमाया, अबू हुरैरा, गुज़िश्ता रात तुम्हारे कैदी का क्या बना? उन्होंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, उसने अपनी शदीद हाजत का इजहार किया और बाल बच्चों का शिकवा किया। मैंने उस पर रहम खाया और उसे छोड़ दिया। आपने इरशाद फरमाया, खबरदार रहना,
उसने झूठ बोला है, वो फिर आएगा। अबू हुरैरा को आपके फरमान की वजह से यकीन था कि मैं जरूर आऊंगा, चनाचे वो मेरी घात में बैठ गए। मैं आया और गले में लपें भरने लगा। उन्होंने मुझे फिर पकड़ लिया और कहा, अब तो मैं तुम्हें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जरूर लेकर जाऊंगा। मैंने कहा, मुझे छोड़ दो, मैं गरीब आदमी हूँ, अयालदार हूँ, आइंदा नहीं आऊंगा। उन्होंने रहम खाते हुए मुझे फिर छोड़ दिया। सुबह हुई तो तुम मुसलमानों के नबी ने दरियाफ्त फरमाया, अबू हुरैरा तुम्हारे कैदी ने क्या किया? उन्होंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, उसने अपनी शदीद जरूरत का शिकवा किया और अयालदारी का वास्ता दिया तो मुझे रहम आ गया, लिहाजा मैंने फिर उसे छोड़ दिया। तो तुम मुसलमानों के नबी ने फरमाया कि खबरदार रहना, उसने फिर तुमसे झूठ बोला है। चुनाचे वो तीसरी बार मेरी घात में बैठ गए। मैं आया और फिर गल्ला के लप भरने लगा। उन्होंने मुझे पकड़ लिया और कहा कि यह तीसरी बार है, अब तो मैं तुझे जरूर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर जाऊंगा। हर बार तू वादा करता है नहीं आऊंगा, लेकिन फिर आ जाता है। मैंने कहा, अच्छा मैं तुम्हें ऐसे कलमात बताता हूं जिससे अल्लाह तुम्हें नफा देगा, लेकिन उसके बदले में मुझे छोड़ दे। तो अबू हुरैरा ने पूछा कि वो कलमात क्या है? मैंने कहा, जब तू रात को सोने के लिए अपने बिस्तर पर आए तो आयतुल कुर्सी पढ़ लिया कर। एक फरिश्ता सारी रात तेरी हिफाजत करेगा और सुबह तक शैतान तेरे पास नहीं आएगा। यह सुनकर उन्होंने मुझे फिर छोड़ दिया। सुबह हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, अबू हुरैरा रात तेरे कैदी ने क्या किया? अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, उसने कहा कि मैं तुझे ऐसे कलमात सिखाता हूं जिनसे अल्लाह तुझे नफा पहुंचाएगा। चुनाचे मैंने उसे फिर छोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, वो कलमात क्या हैं? अर्ज किया, उसने बताया कि जब तू रात को अपने बिस्तर पर आए तो अव्वल से आखिर तक आयतुल कुर्सी पढ़ लिया कर। अल्लाह की तरफ से एक फरिश्ता रात भर तेरी हिफाजत करेगा और सुबह तक शैतान तुम्हारे करीब नहीं आएगा। सहाबा चूंकि खैर और भलाई के बहुत ज्यादा हरीस थे, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू हुरैरा को कुछ नहीं कहा, बल्कि फरमाया कि वो था तो झूठा लेकिन सच्ची बात कर गया। अबू हुरैरा, तुझे मालूम है 3 रातों से तेरा वास्ता किससे रहा? अबू हुरैरा ने अर्ज की, नहीं या रसूलुल्लाह, आप फरमा दीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शैतान था। फिर मैंने शैतान से अगला सवाल किया कि क्या इंसानों में से भी कुछ लोग तुम्हारे साथ बतौर मुआविन काम करते हैं? जिस पर शैतान बहुत खुश हुआ और कहा कि ऑफ कोर्स, बड़ी नाशुक्री होगी अगर यहाँ अपने मोहसिनों का तज़किरा ना करूं जो कि इंतहाई खलूस के साथ दिन रात मेरे लिए काम कर रहे हैं। खसूसन जादू टोना और दम करने वाले गुमराह आमिल और सन्यासी, बावे, चोरियां और किस्मत का हाल बताने वाले काहन, नजूमी और जाली पीर कैसा सत्यानाश करते हैं लोगों के ईमान का। वक्त कम है, सिर्फ एक मिसाल देता हूं। अभी पिछले रमजान में एक मुसलमान अपनी नौजवान बच्ची को लेकर ईसाई आमिल के पास दम करवाने आया। 5000 रुपए फीस वसूल करने के बाद मेरा वो शागिर्द खास कहने लगा, बच्चा मुझसे दम करवाना है तो इन बातों पर सख्ती से अमल करना होगा। पहली बात, पूरा माह घर में कोई शख्स रोजा नहीं रखेगा, कोई नमाज नहीं पढ़ेगा और पूरा रमजान इस घर से कुरान पाक पढ़ने की आवाज नहीं आनी चाहिए। वेल डन, बहुत खुशी हुई। ये हुई ना बात। पैसे भी गए, ईमान भी गया, आराम फिर भी ना आया। खुशी से शैतान ने दोबारा नाचना शुरू कर दिया। तो फिर मैंने शैतान से कहा कि चलते चलते जरा उम्र के बारे में भी सवाल हो जाए। ना बाबा ना, शैतान तो इधर उधर भागने लगा। मैं तो जा रहा हूं, मुझे तो उनसे बहुत डर लगता है। मैंने कहा, अरे ठहरो, जा कहां रहे हो, बात तो सुनो, किससे डर लगता है? तो शैतान ने कहा कि उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो से। मैंने कहा, पागल हो गए हो, मैं तो तुम्हारी उम्र के बारे में पूछ रहा हूं। जिस पर शैतान ने दिल पर हाथ रखकर एक लंबा सांस लिया और कहने लगा, मेरे तो हाथों के तोते उड़ गए। मैं समझा शायद उम्र की बात करने लगे हो। कसम से मुझे तो उनके साए से भी डर लगता है। यकीन मानो, जिस रास्ते से उमर आते मैं वो रास्ता ही छोड़ देता, इतनी दहशत थी उनकी। एक वो शख्सियत थी जिसके तकवा और कुव्वत ईमानी से डरते हुए मैं रास्ता बदल लेता था, और एक तुम हो जो बेहयाई में इतने दूर निकल गए कि अब तुम्हें देखकर मैं शर्म से रास्ता तब्दील कर लेता हूं। रहा मेरी उम्र के मुतालिक सवाल, तो मुझे वो तमाम काम बड़े पसंद हैं जो तुम्हें जवानी में पसंद होते थे। मेरे पास वक्त कम है, कोई और सवाल हो तो भाई जरा जल्दी से पूछ लो। जैसे ही उसने मुझे भाई कहा तो मैंने कहा कि मुंह संभाल कर बात करो और जबान को लगाम दो। खबरदार जो मुझे तूने भाई कहा।
इस पर शैतान ने कहा कि सुनाओ कैसी आग लगाई एक जुमले ने, मगर टेंशन नहीं लेनी, अभी इलाज किए देता हूं, बहुत सी गोलियां हैं मेरे पास, जरा अपनी मौज मस्तियां खर मस्तियां और शाह खर्चियां देखो। फिर पढ़ो ये आयत, इन्नल मुबज्जिरीन कानू इख्वान शयातीन। शायद तुम अरबी ना पढ़ सको, इसके लिए तर्जमा किए देता हूं, बेशक फजूल खर्ची करने वाले शैतानों के भाई हैं। सुनाओ हुन आराम जे, देख लो अल्लाह खुद तुम्हें मेरा भाई करार दे रहा है, अब मेरे मुंह से निकल गया तो कौन सी आफत आ गई। फिर मैंने शैतान से अगला सवाल किया कि अच्छा ये बताओ, पूरी दुनिया में तुमने फितना और फसाद का बाजार गर्म कर रखा है, ये सब कुछ अकेले करते हो या कोई चेले वगैरह भी भर्ती किए हुए हैं? जिस पर शैतान ने कहा कि यार क्या सादगी है, तुम्हारी तरह बेतुक्के और बेमकसद काम करने का आदी नहीं, एक सोचे समझे मंसूबे के तहत पूरी दुनिया में लश्कर भेजकर बाकायदा रिपोर्ट तलब करता हूं, और मुझे सबसे ज्यादा महबूब वो होता है जो सबसे ज्यादा फितना परवर हो। मिसाल के तौर पर एक आकर बताता है कि मैंने आज इतने नौजवान लड़कों को सिगरेट पर लगाया, तो मैं कहता हूं कुछ नहीं किया। दूसरा कहता है मैंने आज इतने लड़के और लड़कियों का मोबाइल फोन पर राब्ता करवाया, तो फिर भी मैं कहता हूं कि यार तूने कुछ नहीं किया। फिर एक और आता है और वो कहता है कि मैंने आज इतने अफराद को शादी के मौका पर शराब पिलवा दी, मैं कहता हूं चलो ठीक है। फिर एक और चेला आता है और वो कहता है कि मैंने आज इतने बच्चों को मोबाइल पर गंदी और फोहश फिल्में देखने पर मजबूर किया, तो मैं कहता हूं कि चलो पास बैठ जाओ। फिर एक और आकर कहता है कि मैं एक मियां बीवी के पीछे पड़ा रहा और उस वक्त तक पीछा नहीं छोड़ा जब तक उनके दरमियान तलाक के जरिए जुदाई नहीं डाल दी, तो मैं कहता हूं कि शाबाश, बहुत खूब, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारी कारकर्दगी सबसे बेहतर है, उसे मैं अपने करीब करके खुशी से गले लगा लेता हूं। फिर मैंने शैतान से सवाल किया कि ये बताओ कि कोई ऐसा काम जो तबीयत पर सख्त गिरां गुजरता हो, तो शैतान ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया, यूं तो हर नेकी मेरे लिए तकलीफ का बाइस है, मगर बाज काम तबीयत पर बहुत गिरां गुजरते हैं, जैसे सजदा तिलावत, यानी जब कोई सजदे वाली आयत पढ़कर सजदा करता है तो मैं बहुत परेशान होता हूं और रोते हुए एक कोने में बैठ जाता हूं और कहता हूं हाय मेरी हलाकत, हाय मेरी तबाही, हाय मेरी बर्बादी। इस आदम के बेटे को सजदे का हुक्म दिया गया, इसने सजदा किया, लिहाजा इसके लिए जन्नत है, और मुझे सजदे का हुक्म दिया गया, मैंने इनकार किया, चुनांचे मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ आग है। या जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द, आयतुल कुर्सी, घर से निकलने की दुआ, सूरह बकरा, खसूसन उसकी आखिरी दो आयात और कुल शरीफ तो मुझे गोली की तरह लगती हैं। आजान से तो मुझे सख्त चिढ़ है, आजान की आवाज सुनते ही मैं इस तरह दुम दबाकर भागता हूं कि बाकायदा आवाज के साथ मेरी हवा खारिज होती है और इतनी दूर चला जाता हूं कि आवाज कानों में ना पड़े। आजान खत्म होते ही वापस लौट आता हूं, फिर जब अकामत होती है तो दोबारा भाग जाता हूं और खत्म होते ही वापस आकर काम शुरू कर देता हूं। यानी नमाजी के दिल में वसवसे डालना कि फलां चीज याद कर, फलां काम याद कर, फिर ऐसे ऐसे काम याद करवाता हूं जो इससे पहले याद नहीं होते। हत्ता कि नमाजी साहब को यह भी याद नहीं रहता कि कितनी रकतें पढ़ी हैं और कितनी अभी बाकी हैं। चूंकि यह बात भी मेरे इल्म में है कि सलाम फेरने के बाद जितनी देर तक नमाजी अपनी जगह पर बैठा रहेगा, फरिश्ते उसके लिए मुसलसल दुआएं करते रहेंगे, लिहाजा एक लम्हा जाए किए बगैर कोई ना कोई काम याद करवा देता हूं। सलाम फेरा, जूता पकड़ा और वो गया, या उसके मोबाइल पर मिस कॉल कर देता हूं, फिर दूसरी तरफ सलाम फेरने से पहले हाथ जेब में मोबाइल निकाला और हेलो हेलो करते हुए मस्जिद से बाहर, क्योंकि मेरे पास 5 बड़ी बड़ी कंपनियों की सिमें मौजूद हैं। फिर मैंने कहा कोई ऐसा गुनाह जो तुम्हारे लिए इंतहाई खुशी का बायस हो और तुम्हारी ख्वाहिश हो कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें मुलव्विस हों। इस पर शैतान ने कहा कि अल्लाह की हर नाफरमानी, बल्कि तुम्हारे जमाई लेने पर भी मुझे बहुत खुशी होती है, खसूसन जब कोई मुंह खोल कर हाँ की आवाज निकालता है, मगर हर गुनाह पर मेहनत जाए जाने का खटका मौजूद रहता है, इसलिए कि अल्लाह बड़ा गफूर और रहीम है, वो जिसके चाहे जितने चाहे गुनाह मुआफ कर दे। अलबत्ता शिर्क एक ऐसा गुनाह है जिसे अल्लाह मुआफ नहीं करता और शिर्क करने वाले पर जन्नत सिरे से हराम है। यही मेरा मिशन है, यही मेरा हदफ और यही मेरी असल कमाई है। मुझे तो उस वक्त भी बड़ी खुशी होती है जब तुम्हारे बच्चे कोर्स की शक्ल में पढ़ते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे या मई
मई जून जुलाई। तो मैंने कहा कि इसमें खुशी की कौन सी बात है, ये तो आम दिनों और महीनों के नाम है। जी हाँ, है तो ये दिनों और महीनों के नाम, मगर गौर से सुनना और अगर हो सके तो बच्चों को भी बता देना ताकि वो मजीद मेहनत के साथ इनको याद करें। अब संडे सूरज देवता का दिन, मंडे चांद देवता का दिन, ट्यूसडे जंग के देवता ट्यू का दिन, थर्सडे बादलों की गरज के देवता थार का दिन, फ्राइडे मोहब्बत की देवी फ्राइगा का दिन, या जैसे मई रोमन देवता मेटिया, जून शादी की देवी जोनो, जुलाई रूमी शहनशाह जूलियस। ये तमाम नाम देवी और देवताओं से मंसूब हैं जिनमें उनकी पूजा होती थी। अब बताओ मेरे लिए खुशी का मकाम है या नहीं। फिर मैंने सवाल किया कि लोगों से कोई शिकायत, तो इस पर शैतान ने कहा नो प्रॉब्लम, गिले शिकवे भी तो अपनों से होते हैं। जहां 24 घंटे का साथ और इतना गहरा ताल्लुक हो वहां छोटी मोटी बातों की परवाह नहीं करते। वैसे भी हमारी दोस्ती छोटे बच्चों जैसी है, लड़ाई मार कुटाई फिर इक्को मिक्को। हाँ, तकलीफ उस वक्त होती है जब बहुत से सरकारी और गैर सरकारी मुलाजिमीन और कारोबारी दोस्त बेवफाई करते हैं मुझसे। देखो ना, पैसा बनाने के सारे गुर और सकीमें मैं बताऊं, हर किस्म का धोखा, फ्रॉड, गबन, रिश्वत, सूद और 2 नंबरी मैं सिखाऊं, फिर इसी कमाई से आलीशान कोठियां, बंगले और फैक्ट्रियां बनवा कर ऊपर लिखवाएं हाजा मिन फजली रब्बी। तो ये ज्यादती नहीं है? मेरे ही इशारों पर चलकर इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां बैंक से लें, फिर पिछली स्क्रीन पर लिखवाएं कि ये मेरी मां की दुआ है, तो है ना जुल्म की बात। इसी कमाई से हज और उम्रे करें, फिर मीना पहुंचकर मुझे ही कंकरियां मारें, एहसान फरामोशी नहीं। सारा साल यारियां ते हज ते गद्दारियां। मैं भी उसी वक्त मुंह पर हाथ फेर कर कहता हूं कोई बात नहीं, कदी चाचे दियां ते कदी बाबे दियां, कर लो जो करना है। हज मुकम्मल होने की देर है, एहराम उतरते ही सबसे पहले तुम्हारी दाढ़ी साफ न करवाऊं, और अगर औरत हो तो तुम्हारा चेहरा नंगा न कराऊं, तो मेरा नाम भी इब्लीस नहीं। अगला सवाल शैतान से मैंने यह किया कि तुम्हारी रिहाइश गाह कहां है, जिस पर शैतान ने कहा कि हर बैतुल खला मेरी रिहाइश गाह बल्कि कमीन गाह है, जहां हर शिकार अपने पांव पर चलकर पहुंच जाता है। मगर शुरू दिन से मुझे यह नाम अच्छा नहीं लगा। दोस्तों ने वक्फे वक्फे से कई नाम मुतारिफ करवाए, मसलन लेटरीन, टॉयलेट, बाथरूम, वॉशरूम, कोई पसंद ना आया। हाल ही में एक नाम रेस्ट हाउस मुतारिफ हुआ है। दाद देता हूं इस इंतखाब की। परेशान नहीं होना, यूरोप में यह नाम मुतारिफ हो चुका है, पाकिस्तान में बड़ी जल्दी आ रहा है। अब उन साथियों के लिए बड़ी आसानी होगी जो मेरी रिहाइश गाह में बैठकर अखबारात और रिसाले पढ़ते, मोबाइल पर गुफ्तगू करते, गाने सुनते और सिगरेट के लंबे लंबे काशे लगाते हैं। पहले मेरी रिहाइश गाह इतनी तंगो तारीक और बदबूदार होती थी कि दम घुटने लगता। अब तो हर घर में मेरे लिए 4-5 कमरे मखसूस हैं, इंतहाई खूबसूरत, कुशादा और खुशबूदार, जहां तुम दुआ पढ़े बगैर जब दाखिल होते हो तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करना मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है। फिर शैतान से मैंने आखिरी सवाल किया कि कौन से ऐसे मौके हैं जहां तुमसे बचना इंतहाई मुश्किल होता है। तो इस पर शैतान का कहना था कि वैसे तो हर मुहाज पर एक जैसी मेहनत करता हूं, मगर चंद मौके ऐसे हैं जहां मुझसे बचना बहुत मुश्किल होता है। नंबर 1, जब कोई गैर महरम मर्द और औरत किसी जगह अकेले हूं तो तीसरा मैं होता हूं। उस वक्त कोई माई का लाल बचता है। पहले ऐसे मौके पैदा करने के लिए मुझे सख्त मेहनत करना पड़ती थी, मगर हुण ते मौजा ही मौजा। सरकारी और गैर सरकारी दफातर, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां, हस्पताल, हर जगह लेडीज स्टाफ, बल्ले भाई बल्ले, मखलूत माहौल, मखलूत मजालिस, ऐसा चक्कर चलाता हूं कि बदकारी तक पहुंचाकर दम लेता हूं। नंबर 2, जब कोई गुस्से में हो तो उस वक्त उसकी रगों में खून की जगह मैं दौड़ रहा होता हूं। फिर ऐसी मत मारता हूं कि 5-10 रुपए की खातिर कत्ल जैसे घिनौने जुर्म का इर्तिकाब करवा देता हूं। नंबर 3, जब कोई अल्लाह की राह में खर्च करने लगे तो बड़े प्यार से समझाता हूं। अच्छे भले कारोबारी आदमी हो, तुम्हें तो खुद पैसों की बड़ी जरूरत है। कारोबारी हालात तो पहले ही ठप हैं। बीवी बच्चों पर खर्च करना भी बहुत बड़ी नेकी है। पहले घर के लवाजमात तो पूरे कर लो, दोस्तों के बच्चे गाड़ियों पर स्कूल जाएं और तुम्हारे रिक्शा पर। फिर भी बाज ना आए तो आखिरी पत्ता फेंकता हूं। अच्छा, जब नमाज खत्म होगी तो सबके सामने ऐलान करना। नंबर 4, जब कोई दाढ़ी रखने की नियत करे तो फौरन हमदर्दी जताने पहुंच जाता हूं। ये क्या भला कोई उम्र है दाढ़ी रखने की? शादी करवाने का मूड नहीं है क्या? कोई रिश्ता देना भी तुझे पसंद नहीं करेगा। रहा शादीशुदा तो उसे बड़े प्यार से नसीहत करता हूं। अजीब काम करने लगे हो। क्या तुम पसंद करोगे कि तुम्हारी बीवी जवान नजर आए और तुम बूढ़े? बाल काले होते तो शायद गुजारा चल जाता, अब तो काफी सफेद हो चुके। मुंडे खुंडे बनो, बाबा बनने की कोशिश ना करो। खानदान की औरतें ताया जी कहना शुरू कर देंगी। शक्लो सूरत के तो तुम पहले ही पूरे हो, और ये बात अक्सर लोग कहते हैं दाढ़ी
दाढ़ी रखने को जी तो बहुत चाहता है, मगर खूबसूरती में फर्क पड़ता है, यानी बंदा खूबसूरत नहीं लगता। इसके बाद शैतान ने मुझसे कहा कि देखो, मैंने तुम्हारे इतने सारे सवालों के जवाब दिए, अब एक सवाल का जवाब तुम भी दो। ये बताओ कि कायनात की खूबसूरत तरीन हस्ती कौन सी है? तो मैंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात की सबसे खूबसूरत तरीन हस्ती है। तो इस पर शैतान ने कहा कि तुम्हारे 2 नंबर उम्मती होने पर अफसोस है, ईमानदारी से बताना क्या उनकी दाढ़ी नहीं थी? उठने से पहले शैतान ने एक मरतबा फिर मुझे कहा कि तुम्हारे इंटरव्यू लेने का मकसद मेरी समझ में नहीं आ सका। अगर तुम्हारा प्रोग्राम यह है कि इसे रिकॉर्ड करके घर घर तकसीम किया जाएगा ताकि लोग मेरे हमलों से बच सकें, तो याद रखना मुझसे बुरा कोई ना होगा। ऐसा जाल बुनूंगा कि निकलना मुश्किल हो जाएगा। मैंने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा और कहा कि निकल जा यहां से ऐ जान और ईमान के दुश्मन। एक लम्हे से पहले अपने नापाक वजूद से यह कमरा खाली कर दे और कान खोल कर सुन। जिस अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें कयामत तक मोहलत दी है, उसी का फरमान आली शान है। मेरे सच्चे बंदू पर कतन तेरा जोर नहीं चलेगा और आपके रब का कारसाज होना काफी है। इंशाअल्लाह मैं आज से रब का सच्चा बंदा बनने की पूरी कोशिश करूंगा। वो जरूर मेरी हिफाजत फरमाएगा और तुम्हारी हर चाल को नाकाम बना देगा। नाज़रीन, इतनी देर में साथ की मस्जिद में जैसे ही आजान आई तो वो शैतान मरदूद उठा और दुम दबा कर भाग गया और हमारा इंटरव्यू भी यहीं पे खत्म हो गया। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये वीडियो खुद को और अपने तमाम मुसलमान बहन भाइयों को बहुत कुछ बताने, समझाने और शैतान और उसके चेलों के वसवसों से बचाने के लिए तरतीब दी गई। सिर्फ इस वीडियो को समझें और सच्चे पक्के आशिक रसूल होने का सबूत दें। काशी बलोच को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।